नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। गोंडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बड़ा और तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने साफ शब्दों में हुंकार भरते हुए कहा कि पहले अयोध्या में राम का नाम लेने पर लाठियां और गोलियां मिलती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब अयोध्या में सिर्फ राम भक्त जाते हैं, कोई रामद्रोही वहां कदम भी नहीं रख सकता। यही नहीं, सीएम योगी ने मंच से उपद्रवियों को भी खुली चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी त्योहारों के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान तो जाएगा ही, भविष्य भी सीधे जेल की सलाखों के पीछे स्वाहा हो जाएगा। तो कैसे सीएम योगी ने इस कड़े रुख ने विपक्ष की टेंशन को बढ़ा दिया है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी को हमने देखा कि आज सीएम योगी ने अलग अलग मुद्दे पर घेरने की कोशिश करी, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो राम मंदिर को लेकर और अयोध्या का जिक्र क्यों किया गया? देखिए, अयोध्या जो है उससे उत्तर प्रदेश की पहचान है जी। और सीएम योगी हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं तो वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि इसी राम मंदिर की वजह से प्रदेश के 80% हिंदुओं ने सीएम योगी पर भरोसा किया और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां मिली, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन सीएम योगी के कार्यकाल में दिल्ली में नरेंद्र मोदी और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर हुंकार भरी, उसका नतीजा देखने को मिला कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। योगी आदित्यनाथ ने आज यही कहा है कि अब अयोध्या में कोई रामद्रोही, उसकी कोई जगह नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि रामद्रोही कहने से मतलब उन लोगों का है जिन्होंने हमेशा भगवान श्री राम का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा राम भक्तों को लेकर के बड़ी बड़ी साजिशें रची, जिन्होंने हमेशा भगवान श्री राम पर ही सवाल उठाए और जिनकी राजनीति हमेशा एक खास वर्ग पर टिकी रही। योगी आदित्यनाथ के बयान का सीधा मतलब यही था कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हीं लोगों का दबदबा देखने को मिलेगा जिन्होंने भगवान श्री राम को सम्मान दिया, जो भगवान श्री राम की बात करते हैं। और आज के दौर में यदि कोई ये चाहेगा कि वो भगवान श्री राम के भक्तों के साथ अत्याचार करेगा तो वो संभव नहीं है। कोई अयोध्या में अराजकता फैलाएगा तो वो असंभव है। वो खास तौर पर अयोध्या पर जोर देकर बार बार इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि अयोध्या से उत्तर प्रदेश की पहचान है, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मस्थल है। अयोध्या भारत के विरासत का प्रतीक है और अयोध्या से पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता है कि हिंदुत्व और सनातन को अगर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उस पर प्रहार करने की कोशिश करेगा, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और 500 साल लग गए, लेकिन अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भगवान श्री राम आज भी विराजमान हैं। सीएम योगी ने जो है त्योहारों को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही। क्या उन्होंने 2017 की तर्ज पर, पहले हमने देखा था 2017 से पहले किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में त्योहारों में पथराव होते थे या फिर अराजकता फैलाई जाती थी, क्या उन्होंने जिस तरीके से आज जिक्र किया वो उस पर प्रहार था, या फिर गाजियाबाद में जो केस अभी हुआ, हमने देखा कि बकरीद के मौके पर किस तरीके से एक हिंदू की जान ले ली गई, उसको लेकर कहा गया? देखिए, दोनों बातें सही है अपने अपने जगह पर। सीएम योगी गोंडा से कहते हैं कि आज के दौर में कोई हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा उसका वर्तमान तो खराब होगा ही, उसका भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही था, अगर हिंदुओं के पर्व त्योहार के दौरान अराजकता फैलाओगे, पत्थरबाजी करोगे, हिंसा भड़काओगे, तो फिर 7 पीढ़ियां हिसाब देंगे। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आपने बकरीद का जिक्र किया, अभी हाल में कुछ दिन पहले की घटना है। पूरे भारत ने देखा कैसे गाजियाबाद में जिहाद खुलेआम सड़कों पर नजर आया। एक हिंदू युवक सूर्या जो अपने दोस्तों के कहने पर उसके घर जाता है, वहां उसकी जान ले ली जाती है। उसको कहा जाता है कि तुमने बकरे की कुर्बानी कभी देखी है? तो वो कहता है नहीं। तो ये जिहादी उसको कहते हैं तुम्हें हम दिखाते हैं। उसके बाद जो घटना हुई उसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया और पब्लिक डिमांड को देखते हुए
सीएम योगी की पुलिस ने उस जिहादी का एनकाउंटर किया और आज देखिए स्थिति ऐसी है कि गाजियाबाद के उस इलाके में खोड़ा में सन्नाटा पसरा हुआ है और यह मैसेज चला गया कि कोई भी पर्व त्योहार हो, अगर बकरीद हो तब भी शांत रहो, अगर होली दिवाली है तब भी शांत रहो, क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो दोनों धर्मों के पर्वों के दौरान इस तरीके की हिंसा रचते हैं और इनमें खासकर मुसलमान ज्यादा शामिल रहते हैं जो कट्टरपंथी हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं हमारे देश में जो हिंदुओं के साथ मिलकर पर्व त्योहार को बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी हैं जो हिंदुओं के पर्व त्योहार में भी खलल डालते हैं और वो मुसलमानों के पर्व त्योहार में भी हिंदुओं के नाम पर बड़ी बड़ी साजिशें रचते हैं और हिंदुओं के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, सड़कों को जाम करते हैं। अब वो सब कुछ उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा अब हिंदू हो मुसलमान हो हर किसी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रशासन को चुनौती देगा, अगर कोई हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम तो वैसा ही होगा जैसा गाजियाबाद में देखने को मिला। सीएम योगी ने अलग अलग मुद्दे पर आज अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करी है, परिवारवाद का मुद्दा हो या फिर अलग अलग। क्या वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, ये मान लिया जाए? देखिए 2027 की तैयारी तो सीएम योगी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और उनको तैयारी की उतनी जरूरत है भी नहीं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, एक नई दिशा मिल रही है यूपी के विकास को, उससे साफ साफ समझा जा सकता है कि 2027 सीएम योगी के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी अखिलेश यादव के लिए है, मायावती के लिए है। लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 2027 की जो जीत हो वो 17 और 22 से प्रचंड हो, यानी एनडीए गठबंधन का जो रिकॉर्ड 2017 का था वो भी टूट जाए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कप्तानी की है, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है वो उस बात को लेकर हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं एक दौर हुआ करता था जब विकास परिवारवाद की भेंट चढ़ जाता था। गोंडा पहुंचकर वो जिस तरीके से परिवारवाद पर हमलावर नजर आए, उसने संदेश सीधे तौर पर दिया कि इस चुनाव में भी मुद्दा परिवारवाद होगा। अभी आप स्थिति उठा के देख लीजिए, लोकसभा में अखिलेश यादव की पार्टी से कितने सांसद हैं, उनके घर से कितने सांसद हैं? अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, यहां पर हैं तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव विधानसभा में। पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। ये लोग जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिस तरीके से इनका राजनीतिक जनाधार है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इनका कब्जा है और वो दशकों से चलता आ रहा है। तो सीएम योगी का बयान जो है वो सीधे तौर पर यह मैसेज देता है कि अब वो समय चला गया। आप जरूर कुछ सीटें जीत रहे हैं, कुछ इलाके में आपका दबदबा रहेगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है अगले चुनाव में अखिलेश यादव की परिवारवाद का किला ढह जाए, हो सकता है डिंपल यादव चुनाव हार जाएं, हो सकता है शिवपाल यादव चुनाव हार जाएं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उलटफेर हुए, जहां पर मुसलमान वोटर 60% हैं, वहां बीजेपी जीती। रामपुर जैसे इलाके में बीजेपी जीती, आजमगढ़ इलाके में बीजेपी जीती, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां बीजेपी कभी नहीं चुनाव जीत सकती। तो यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि योगी आदित्यनाथ अगर शासन में रहेंगे, हम यदि उन पर भरोसा करेंगे तो हमको एक बेहतर नेतृत्व मिलेगा और उसका इंपैक्ट क्या होगा? उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में योजनाओं के लाभ जमीन पर नजर आएंगे, तमाम मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, लोगों को राहत मिलेगी, विकास तेजी से होगा, कानून व्यवस्था बेहतर रहेगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इसलिए लोगों को लगा, तो लोगों ने वोट कर दिया योगी आदित्यनाथ के नाम पे। और आज गोंडा से भी सीएम योगी ने वही कहा है, ये सारी चीजें आपके साथ बरकरार रहेंगी, बस आपको कमल का फूल दबाना है। एक तरफ तो आपने जैसे कि बताया कि सीएम योगी की तैयारी लगभग हो ही रही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है, हिंदुत्व के मॉडल पे किया है और बुलडोजर, इन सारे मुद्दों पर काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी तैयारी कहां तक पहुंची है? देखिए, अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ। अगर वो तैयारी भी करते हैं तो उनकी तैयारी कितनी दुरुस्त हो पाएगी? क्योंकि परीक्षा के लिए हर तरफ से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन टॉप कोई एक ही करता है और उस टॉपर का नाम है योगी आदित्यनाथ। उनके सामने कोई भी बच्चा क्यों ना आ जाए, वो खुद को कितना जीनियस क्यों ना बताए, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद को महाजीनियस समझते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, उनको लगता है कि आज के दौर में उनसे बड़ा कोई जीनियस ही नहीं है। और मायावती की तो विरासत की राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में। तो इन सभी के बीच में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे कंटेंडर हैं जो विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करते हैं।
किसी भी पिच पर खेल लेते हैं और जब जरूरत होती है तब टीम को जीत दिलाते हैं। लेकिन योगी तो उनसे भी एक कदम आगे हैं। आप देखिए कि सीएम योगी का चेहरा ही बीजेपी के लिए काफी है। यहां अखिलेश यादव किन चीजों से मुकाबला करेंगे? हिंदुत्व को लेकर योगी सबसे आगे, विकास को लेकर योगी सबसे आगे, कानून व्यवस्था पर योगी सबसे आगे। हर किसी भी चीज की आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, महिला सुरक्षा की बात की जाए, एनकाउंटर बुलडोजर की बात की जाए, हिंदुत्व सनातन की बात की जाए, मंदिरों के विकास की बात की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए, तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें की जाए, हर मुद्दे पर तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का कंपैरिजन होता है तो योगी एक कदम आगे नजर आते हैं। तो ऐसे में अखिलेश तैयारी करेंगे भी तो क्या करेंगे? आजकल तो वो सिर्फ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शरण में है, पूरा परिवार माथा टेक रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार स्थिति और ज्यादा गड़बड़ है। भले ही ये जो गिद्धा मीडिया गैंग है ये बार बार माहौलबाजी बनाने की कोशिश करे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, दिल्ली से उनके संबंध खराब हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठी है। सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ आज के दौर में उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद है और उनके सामने कोई भी आ जाएगा वो उतनी बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाएगा जो आज से पहले 10 साल 15 साल पहले बीजेपी के किसी दूसरे नेता के सामने पेश कर पाता था, क्योंकि योगी उनका नाम ही काफी है और वो नाम अब एक ब्रांड बन चुका है और उस ब्रांड की वैल्यू पूरे भारत को समझ में आ गई है। इसलिए सीएम योगी के नाम पर ही लोग कह देते हैं कि योगी के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, आगे भी मारते रहेंगे, लेकिन उनके लिए आने वाला समय जो है बहुत सारी चुनौतियों से भरा होगा। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव क्या बड़ा फैसला लेते हैं, क्या संसदीय छोड़ के विधायकी में चुनाव लड़ते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में एक तरफ जहां त्योहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को हाथ में लिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।